वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने एक सीरीज शुरू की थी कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह हम उस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है इस सारे क्राइसिस का। दूसरा बहुत बड़ा मसला अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट है। तीसरा एक इनोवेशन के अंदर लैकिंग है। चौथा जो मसला जो आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वो पाकिस्तान का रवायती एक कंजर्वेटिव और इंतहाई फरसूदा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। जब तक हम अपने उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को दुनिया के मॉडर्न इक्विप्ड सिस्टम के साथ लिंक नहीं करेंगे, एक्लिमेटाइज नहीं करेंगे, उतनी देर तक शायद हम दुनिया को कंपीट ना कर सकें। कई दफा हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि हम बहुत आगे चले गए हैं। हम 1947 में क्या थे, आज क्या हैं। हम बड़ा तेजी से हमारी डेवलपमेंट आ रही है, हमारे वसाइल बढ़ रहे हैं। देखें, ये पैमाना नहीं है गेज करने का। जब भी गेज करना है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अपने कंपेटिटर को साथ देखना है, फिर कंपैरिजन ड्रा करना है, फिर सही एनालिसिस कर सकेंगे कि आज हम कहां पे हैं और हमारा कंपेटिटर कहां पे है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंपेटिटर ने हमें इकोनॉमिक फील्ड के अंदर बहुत बुरी तरह बीट कर दिया है। हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रोएक्टिवली काम नहीं करता, बल्कि रिएक्टिवली काम करता है। वो ये देखता है जहां पे क्राइसिस शुरू हो गया, खड़ा हो गया, उसके बाद उनका रिएक्शन शुरू होगा। चेक कर लें आप पिछले 10 सालों की हिस्ट्री। शुगर का मसला होगा तो प्राइसेस एक दफा अप जाएंगी, शॉर्टेज क्रिएट होगी, तब जाकर अंदाजा होगा, फिर मशीनरी हरकत में आएगी। व्हीट स्कैंडल आप देख लें, आप हर दूसरे साल हमारे पास ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और ऑयल की सप्लाई का इशू हो जाता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो हमारा वो अचानक नमूदार होता है और फिर इस चीजों को देखना चाहता है। जबकि दुनिया में ऐसे नहीं है। तमाम दुनिया की ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रोएक्टिवली काम करते हैं। वो क्राइसिस खड़ा होने से पहले चीजों को देखते हैं। अगर क्राइसिस शुरू हो गया फिर तो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों का काम है, फिर वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ने थोड़ा उसको लेके चलना है। दूसरी मिसाल, हमारी जो कॉमर्स डिवीजन है ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकी कि हमारे कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं। कभी हमारी कॉमर्स डिवीजन ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया कि क्या उन प्रोडक्ट्स की सब्स्टिट्यूशन के लिए हम काम कर सकते हैं। कभी उसका एनालिसिस ही नहीं किया गया कि अगर हम इन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं, अगर इन हाउस प्रोडक्शन की कोशिश करें, तो कितना नेशनल फॉरेन रेमिटेंस हम बचा सकते हैं, जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो रहा है। जब तक हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन एडवांस इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, रिकमेंडेशंस नहीं देगा, इसका काम इन वजारतों का काम यही है कि इसके जो टेक्नोक्रेट लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, वो प्रॉपर एनालाइज करके टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा वो जो ढांचा है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, उतनी सख्त ही नहीं है कि वो चीजों को इस तरह एनालाइज कर सके।
एक सेट पैटर्न के ऊपर रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, जो भी आता है उसके ऊपर रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकाली जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्यूशंस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस वजह से, इसकी मेन वजह जो हमारे पावर कॉरिडोर के टॉप इलीट्स हैं, वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो भी सिर्फ जुबानी कलामी, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, वो भी सिर्फ और सिर्फ कागजात की हद तक, या एक न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस की हद तक, या एक कंट्रोल्ड मीडिया के थ्रू ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमने इकोनॉमी के तमाम बग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने उसको प्लग इन कर दिया है, अब हमारी इकोनॉमी दौड़ना शुरू हो गई है, अब हमने मुश्किल वक्त पे काबू पा लिया है। यकीन करें, हम पिछले 20 बरस से यही सुन रहे हैं कि हमने मुश्किल वक्त पे काबू पा लिया है, अब हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ की पोजीशन में है, अब टेक ऑफ की पोजीशन में है। ये सुनते सुनते हम जवान हुए हैं, मुझे लगता है कि सुनते सुनते ही हमने बूढ़े हो जाना है। लेकिन इसके लिए कभी भी जो सॉलिड स्टेप्स हैं वो नहीं उठाए जाएंगे।